नमस्कार। जैसी करनी वैसी भरनी यह केवल कहावत नहीं है, सनातन धर्म का अटूट सिद्धांत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा की ओर जहां देवलोक के 8 शक्तिशाली वसु एक साधु की गाय चुराने के अपराध में मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए मजबूर हो गए। हम ये भी जानेंगे कि क्यों एक माँ ने अपने ही 7 पुत्रों को गंगा जल में प्रवाहित कर दिया, और ये भी कि कौन था वह 8वां पुत्र जो आगे चलकर इतिहास का एक महानतम व्यक्ति बना, और आखिर ये सब हुआ क्यों। इस गूढ़ कथा में छिपा है कर्म, श्राप और उद्धार का एक गहरा रहस्य, जिसे समझना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। इसे समझकर हम सभी अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और अपनी चेतना को परम चेतना से मिला सकते हैं। तो आइए द सनातन डायलॉग्स के इस आज के संस्करण में समझते हैं ये एक नया प्रसंग, एक नई कथा। हस्तिनापुर के राज्य में एक राजा राज्य करते थे। नाम था शांतनु। शांतनु कोई साधारण राजा नहीं थे। वे बहुत ही धर्मज्ञ, वेदज्ञ, धनुर्विद्या में पारंगत एवं बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी थे। अक्सर वे अपने राज्य के प्रजा के हितों की रक्षा के लिए इधर उधर भ्रमण किया करते थे, और ऐसे में ही एक बार हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए वे गंगा तट की ओर निकल गए। जब वे गंगा तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। वो स्त्री इतनी सुंदर थी, इतनी मनोहर थी और इतनी आकर्षक थी कि शांतनु का हृदय उसकी ओर लालयित हो गया। वे देखते ही प्रेम में पड़ गए। इट वॉज एक्चुअली लव एट फर्स्ट साइट। वे उस स्त्री की ओर एकटक निहारते ही रह गए, और ऐसे ही जब उस स्त्री की दृष्टि शांतनु पर पड़ी तो उनकी आकर्षक व्यक्तित्व का प्रभाव उसके हृदय पर ना हुआ हो ऐसा नहीं था। वो स्त्री भी उसी शांतनु की ओर बहुत ही मोहक दृष्टि से देखते ही जा रही थी। कुछ समय तक वे एक दूसरे को देखते ही रहे। चैतन्यता आई तो शांतनु उस स्त्री की ओर बढ़े और उससे बोले कि हे स्त्री, तुम जो कोई भी हो, तुम मानव कन्या हो, यक्ष कन्या हो, देव कन्या हो, नाग कन्या हो, अथवा जो कोई भी हो, मैं तुमसे विवाह करने को उत्सुक हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, महाराज, विवाह हो सकता है, परंतु तभी जब आप मेरी एक शर्त को स्वीकार करेंगे। शांतनु ने पूछा, कैसी शर्त? उसने बोला कि मैं जो भी कार्य करूं, जो भी कहूं, जैसा भी मेरा व्यवहार हो, आप कभी भी मुझसे कोई प्रश्न ना करें। आप मेरे किसी भी बात पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। यदि आप कभी भी कोई प्रश्न उठाएंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगी। यदि आपको ये शर्त स्वीकार है तो मैं विवाह के लिए प्रस्तुत हूं। शांतनु को शर्त विचित्र तो लगी, परंतु उस समय वे कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने उस स्त्री की वो शर्त स्वीकार कर ली और फिर वे दोनों अपने राज्य के महल की ओर चले गए। वहां जाकर दोनों ने विधि विधान से विवाह कर लिया। प्रजा अपनी रानी को पाकर प्रसन्न थी और एक एक कर दिन बीतते रहे। शर्त की बात भी आई गई हो गई, क्योंकि कभी भी शांतनु की पत्नी ने ऐसा कोई व्यवहार ही नहीं किया, ऐसी कोई बात ही नहीं की कि उन्हें प्रश्न चिन्ह उठाना पड़ता। कई वर्ष बीत गए। फिर समाचार मिला कि शांतनु की पत्नी गर्भवती है।
सभी बेहद प्रसन्न थे। राज्य को उसका पहला उत्तराधिकारी मिलने वाला था। ऐसे में प्रसन्नता तो स्वाभाविक ही थी। अब प्रसव का समय आया। शांतनु की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। अभी आनंद के उत्सव मनाए ही जाने वाले थे, नगाड़े बजने ही वाले थे कि तभी एक बेहद ही स्तब्ध करने वाली घटना घटी। हुआ यूं कि शांतनु की पत्नी ने अपने पुत्र को ले जा करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। यह हृदय विदारक घटना शांतनु को जब पता चली, वे बेहद ही शोकाकुल हो गए। वे अब महारानी के पीछे पीछे गंगा तट तक गए, परंतु उनसे प्रश्न करने की हिम्मत न जुटा सके, क्योंकि उन्हें अपनी वो शर्त याद आ गई। वे वापस लौट आए। शोक निमग्न शांतनु आगे राज्यभार संभालने लगे। इसी प्रकार एक एक करके उनके 6 पुत्र और हुए। हर बार जैसे ही पुत्र का जन्म होता, महारानी गंगा तट की ओर जाती और पुत्र को जल में प्रवाहित कर देती। शांतनु बेहद परेशान थे, परंतु हर बार पूछने का साहस न उठा सके, क्योंकि महारानी उन्हें छोड़कर चले जाएंगी। 8वां पुत्र हुआ। अब वो घड़ी आ गई कि शांतनु के हृदय ने जवाब दे दिया। उनका धैर्य टूट चुका था। शांतनु ने इस बार अब महारानी को सामना करने का निश्चय किया। वे गंगा तट पर गए और वहां जाकर उन्होंने उसे रोक दिया और वे बहुत ही दुखी हृदय से बोले, क्रोध और आवेश में बोले कि हे कुलघातिनी, हे पुत्र हत्यारिन, तू क्या कर रही है? तुझमें ममता है या नहीं? तू कैसी माँ है? अपने पुत्र को जन्म लेते ही मृत्यु के काल में समा देती है। आखिर ये क्या कर रही है? मैंने तो ऐसी माँ कभी नहीं देखी। ये मेरा 8वां पुत्र है और अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह सुनकर वह स्त्री रुक गई और धैर्य और संयम की प्रतिमूर्ति बनी रही, जो बेहद आश्चर्यजनक था। शांतनु उसकी ओर देखते रहे। तब उसने बोला, हे राजा, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूं, ये विधाता का विधान है। ये सब भाग्य का लेखा जोखा है। यह सब कर्मों का लेखा जोखा है। शांतनु आश्चर्यचकित थे। उनके मुंह से कोई भी शब्द न फूटा। तब महारानी ने बोला कि महाराज, मैं गंगा हूं, महर्षि जनु की पुत्री और देवलोक की वासी। महर्षि भी मेरी आराधना करते हैं, देवता भी मेरा सम्मान करते हैं, और आपके ये जो पुत्र थे, ये 8 वसुओं के मानव रूप थे। वो 8 वसु जो देवलोक के वासी थे, और एक श्राप के कारण उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना था। कैसा श्राप? शांतनु ने पूछा। तब बहुत ही संयत शब्दों में देवी गंगा ने उत्तर दिया कि एक बार देवलोक से 8 वसु अपने पत्नियों के साथ में मृत्यु लोक में भ्रमण के लिए आए। वे मेरु पर्वत के पीछे स्थित ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के आसपास भ्रमण कर रहे थे। वह आश्रम एक जंगल में था और वहां का जंगल बहुत ही मनोहर था। तरह तरह के फूलों और फलों से लदे हुए वृक्ष, साथ ही में अलग अलग पक्षियों की कलरव की ध्वनि उनका चित्त हरण कर रही थी। ऐसे में वसुओं में से एक द्यौ की पत्नी को एक सुंदर गाय दिखाई दी।
वह गाय बहुत ही सुडौल और मनोहर थी। उसको देखते ही दिव्यता का अनुभव होता था। ऐसे में द्यौ की पत्नी मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपने पति से कहा कि ये गाय बहुत ही अद्भुत प्रतीत होती है, क्या है, कौन है यह गाय? तब द्यौ ने कहा कि निसंदेह यह गाय अद्भुत है, क्योंकि यह देवलोक की वासी है। यह कोई साधारण गाय नहीं है। इसकी माता का नाम सुरभि एवं इसके पिता का नाम कश्यप है। और इसकी विशेषता यह है कि मृत्यु लोक में जो भी इसका दूध पिएगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा एवं चिर युवा रहेगा। उसे बुढ़ापा छू भी नहीं सकता। यह सुनकर द्यौ की पत्नी मचल उठी। उसे अपनी एक सखी जो मृत्यु लोक में रहती थी उसका ख्याल आया। द्यौ की पत्नी ने कहा कि मुझे यह गाय चाहिए, मैं इसे अपनी सखी को भेंट करूंगी, उपहार स्वरूप दूंगी, ताकि वह भी एक लंबा जीवन चिर यौवना की तरह इस मृत्यु लोक पर जी सके। द्यौ ने मना किया, परंतु पति पत्नी का हठ आड़े आ गया। द्यौ ने कहा ठीक है, हम इसे चुरा लेंगे। द्यौ ने अपने बाकी भाइयों के साथ में मिलकर उस गाय को चुरा लिया। जिस समय यह घटना घटी, मुनि वशिष्ठ अपने आश्रम में नहीं थे। जब वे आश्रम वापस आए और उन्हें वह नंदिनी गाय नहीं दिखाई दी तो उन्होंने पूछा कि कहाँ गई। किसी को कुछ नहीं पता था। इधर उधर ढूंढा, गाय न मिली तो त्रिकालदर्शी ऋषि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटना का पता लगा लिया। वे क्रोधित हो गए कि देवलोक के वासी वसु भी ऐसा चोरी जैसा अपराध कर सकते हैं। वे दुखी भी थे, क्रोधित भी। आवेश में आकर उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि यह जो वसु इस अपराध को कर बैठे हैं उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। वे वसु मृत्यु लोक में जन्म लेंगे और वहां जीवन यापन करेंगे। ये समाचार जब वसुओं को पता चला वे बेहद ही घबरा गए। वे मुनि वशिष्ठ के पास आए और उनसे प्रार्थना करने लगे। उन वसुओं ने बार बार ऋषि से माफी मांगी। कोमल हृदय ऋषि द्रवित हो गए। अब होना क्या था? जो वचन दिया जा चुका वह संपूर्णतः तो वापस नहीं हो सकता। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि मैं पूरा श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर हाँ उसे थोड़ा कम कर सकता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने संशोधन किया और बोले कि जो 7 वसु हैं जिन्होंने द्यौ के साथ मिलकर यह अपराध किया है, वे तो जन्म लेते ही एक एक करके इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तुरंत ही मृत्यु प्राप्त होगी। परंतु जो 8वां वसु द्यौ है, जो मुख्य अपराधी है, वह मृत्यु लोक पर लंबे समय तक जीवन यापन करेगा एवं कभी भी संतान प्राप्ति नहीं करेगा एवं अपने पिता के पक्ष में अपने सभी अधिकार भी छोड़ देगा। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि ने वसुओं को विदा किया। दुखी वसु व्यथित मन से देवलोक की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात देवी गंगा से हुई। गंगा को देखकर वसुओं ने उनसे प्रार्थना की कि आप हमें अपने गर्भ में धारण करें एवं वशिष्ठ जी के श्राप के अनुसार एक एक करके गंगा जी में समाहित कर दें, ताकि हम श्राप से मुक्त हो जाएं। गंगा जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली और गंगा शांतनु से बोली कि वो 7 पुत्र
जो एक एक कर पैदा होते ही मेरी गोद में समाहित हो गए एवं काल कवलित हो गए, वे पहले 7 वसु थे। ये 8वां वसु है। देखो विधाता का न्याय। आज आपने मुझे रोक लिया क्योंकि यह श्रापित जीवन जीने के लिए विवश है, क्योंकि कर्म और उसका फल अटल है। इसके साथ ही क्योंकि आपने आज मेरे काम को टोक दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी और वापस देवलोक को लौट जाऊंगी। परंतु क्योंकि अभी यह बालक शिशु अवस्था में है, इसे मां की अधिक आवश्यकता है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर के जा रही हूं। जब समय आएगा, यह युवा होगा, मैं इसे आपके पास वापस छोड़ जाऊंगी। यह कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई और शांतनु शोकाकुल हृदय से अपने राज्य पर लौट आए एवं निष्प्रह भाव से, अनअटैच्ड भाव से शासन करने लगे। उनके जीवन में कोई आनंद नहीं रहा, कोई राग नहीं रहा, कोई रस नहीं रहा। यह कथा हमें समझाती है कि चाहे तुम स्वर्ग के देवता हो या इस मृत्यु लोक के वासी, चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि वसु तो अपने श्राप के वजह से देवलोक से मृत्यु लोक पर आने के लिए विवश हो गए, परंतु गंगा, क्या देवी गंगा सिर्फ वसुओं के उद्धार के लिए ही इस धरती पर आई थी? क्या वे केवल वसुओं को तारने के लिए ही शांतनु की पत्नी बनी थी, या है कोई और रहस्य? यह भी क्या किसी कर्मफल का परिणाम है? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और इस श्रृंखला की अगली कड़ी को अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि कोई आपकी राय अथवा सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम मिलेंगे अगली कथा में धर्म, नीति और रहस्य की अगली परत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।